तो अभी क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं वर्ड लेटर टू। पहले जो देखा था सॉल्यूशन, वही सॉल्यूशन अच्छा है वैसे तो। उससे बढ़िया सॉल्यूशन कुछ है नहीं, बट वो टीएल ही मार रहा है यहाँ पे लीड कोड पे। जीएफजी पे तो चल गया था, बट लीड कोड पे टीएल ही मार रहा है। तो उसका ना बस एक ही सॉल्यूशन मिला है, और वही इसका एक सॉल्यूशन है, उसी से हो सकता है वो। थोड़ा सा जुगाड़ है वो, इजी है। तो उसमें क्या करना है ना, हमने जो पहले वाला क्वेश्चन किया था ना, वर्ड लेटर वन फर्स्ट वाला जो किया था, ठीक है। थोड़ी सी वो वाली अप्रोच फॉल होगी, फिर उसके बाद डीएफएस लगा रहे होंगे उसके अंदर हम। ठीक है। तो पहला स्टेप जो अपना होने वाला है, ठीक, पहला स्टेप होने वाला है अपना कि स्टेप वन है हमारा, क्या है, वर्ड लेटर वन वाला अप्रोच यूज करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो वर्ड लेटर वन के अंदर क्या था हमारा कि हम क्या कर देते, एक एक वर्ड लेते थे, क्यू में डालते थे, फिर सेट से रिमूव कर देते थे। तो उसमें क्या था, मतलब बेसिकली पहले हम अपने स्टेप्स निकालते थे, मिनिमम स्टेप्स निकाल लिया हमने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और क्या करेंगे, स्टेप्स तो निकालेंगे ही, मिनिमम स्टेप्स, बट साथ में ना जो है उसको ट्रैक को रखेंगे कि क्या क्या वर्ड्स बने हैं ना, जो जो वर्ड्स बने हैं ना, उनका रिकॉर्ड और रखेंगे, साथ में ट्रैक रखेंगे उनका। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैप यूज़ कर लेंगे। ठीक है। तो देखते हैं करके एक बार। जैसे अपना ये हिट हो गया, ठीक है। हिट अभी हमारा लेवल वन पे है, तो लेवल वन मान लिया हमने इसका। हिट से क्या बन सकता है, हमारा हॉट बन जाएगा, ठीक है। हिट से बन जाएगा हॉट। तो हमारा हॉट जो आया है वो हमारा किस पे आया है, लेवल टू पे आया है, ठीक है। ये मैं ऐसे मैप के अंदर स्टोर करता जाऊंगा, ठीक है। अभी हॉट से क्या क्या बन सकता है, हॉट से बन जाएगा हमारे पास डॉट बन जाएगा, ठीक है। डॉट बन गया। और क्या कर सकते हैं, डॉट बन जाएगा, लोट बन जाएगा, और ठीक है, लोट बन जाएगा। तो ये तीनों बने अब अपने स्टेप थ्री पे, मतलब कि एक तो डॉट बन गया स्टेप थ्री पे, एंड लोड बन गया स्टेप थ्री पे ही, ठीक है। ये मैप मैप के अंदर स्टोर कर रहा हूँ एक, ठीक है। तो जिसने वर्ड लेटर वन किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा वैसे तो, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। अभी डॉट को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डॉट से क्या बन सकता है, डॉग बन जाएगा, ठीक है। डॉग ही बनेगा इससे तो, बस और कुछ तो नहीं बनेगा डॉट से, ठीक है। लोट से क्या बन जाएगा, लोट से बन जाएगा अपना, लोट से क्या बनेगा, लोट से बनेगा लॉग, लॉग बन गया, ठीक है। तो स्टेप फोर पे क्या क्या बना हमारे पास, डॉग बना स्टेप फोर, एंड क्या बना, लॉग बना है हमारे पास। लॉग भी हमारे किस पे बना है, स्टेप फोर पे बना है, ठीक है जी। अच्छा, अभी डॉग से क्या बन सकता है हमारा, ये डॉग से बन जाएगा अपना कॉग, ठीक है। एंड सेम इससे भी कॉग बन जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ तक जरूरत नहीं पड़ने की अपनी, कॉग तक पहुँच चुके हैं बेसिकली हम, ठीक है। तो डॉग से फिर लॉग से पहुँच जाएंगे कॉग पे, ये बनेगा अपना स्टेप फाइव पे, ये बन गया अपना स्टेप फाइव पे कॉग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं फालतू की, अभी अपने पास से इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा दो, हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके का ये ऐसे मैप के अंदर मैं वैल्यूज स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना स्टेप वन कंप्लीट हो गया है। अभी स्टेप टू के अंदर क्या करना है ना, स्टेप टू के अंदर मैं करूँगा बैक ट्रैक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसके अंदर रिकर्शन का कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, थोड़ा सा क्या मतलब रिकर्शन ही लगने वाला है इसके अंदर, बैक ट्रैकिंग करने वाले हम। तो बैक बैक ट्रैकिंग मैं कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं लास्ट वाला वर्ड उठा लिया, मैंने यहाँ से बैक ट्रैक कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना लास्ट वाला वर्ड उठा लिया कॉग, ठीक है। मैंने फंक्शन बना लिया डीएफएस, उसके अंदर मैंने अपने कॉग भेज दिया, ठीक है। ये आ गया कॉग, और इसको मैंने एक लिस्ट के अंदर स्टोर कर लिया है, लिस्ट भी मेंटेन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मेरा पहला वर्ड मैंने स्टोर कर लिया कॉग, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कॉग से मैं कहाँ जा सकता हूँ बैक ट्रैक करके। कॉग से मैं लोग जा सकता हूँ, डॉग जा सकता हूँ, लोट डॉट मतलब पीछे तो कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा सिर्फ मतलब एक स्टेप पहले वाले पे जाऊंगा, जो मुझसे एक स्टेप पहले पे थे ना उस पे जाऊंगा, मतलब फोर वाले स्टेप्स पे जाऊंगा। फोर वाला मतलब लोग और डॉग, थ्री वाले टू वाले वन पे नहीं जाने का, मैं जाऊंगा जो मुझसे बस एक कम है उन पे जाऊंगा। अच्छा, और पीछे से क्यों ट्रेवर्स कर रहे हैं हम यहाँ पे, पीछे से ही क्यों बैक ट्रैक कर रहे हैं, देखो। मान लो पीछे से इसलिए कर रहे हैं कि देखो, ये जो मैं लास्ट वर्ड पे खड़ा हूँ ना, मुझे पता है ये मेरा एंड वर्ड है,
ठीक है। अब एंड वर्ड पे मैं कहीं से आया हूँगा, मान लो मैं 4 स्टेप से आया हूँ, तो 4 के बाद जस्ट जो नेक्स्ट जितने भी 4 पे जो वर्ड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीधा कहाँ पे आया है, 5th पे। जितने भी लेटर्स पड़े, जितने भी वर्ड्स पड़े हुए हैं 4th स्टेप पे, उनका जो नेक्स्ट स्टेप है वो सीधा मेरा फाइनल स्टेप है। तो मुझे इतना पता है कि कोक से पहले जितने भी स्टेप्स है ना, कोक से जो जस्ट पहले वाला जो स्टेप है, वो मेरे उस पाथ में आने वाले हैं, और कोई नहीं आने वाला है पाथ में, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग से करता, तो हिट से कुछ भी नया वर्ड बन सकता था, अभी नहीं है फिलहाल के लिए। मान लो हिट से कुछ जिम बन जाता, जेट हो जाता है यहाँ पे, या फिर गिट हो जाता, शायद सेम ही है क्या, गिट गिट, ओके। गिट से मिट हो जाता, मतलब कुछ भी एक नए वर्ड्स बन सकते हैं, जिसकी वजह से जिसकी क्या होता, जो कुछ ऐसे कुछ यूज में नहीं आने वाले थे हमारे, ठीक है। यहाँ से क्या था, मल्टीपल पाथ्स यहाँ से निकल सकते थे हमारे, मल्टीपल पाथ्स। बट पीछे से ट्रैक करने, बैक ट्रैक करने में क्या फायदा है हमारे पास, यहाँ पे मुझे पता है कि भाई मेरे से जो जस्ट नेक्स्ट स्टेप वाले, जो मुझसे जो बस पहले वाले स्टेप पे पड़े हुए वर्ड्स हैं, वो क्या है भाई, वो इस सीक्वेंस में आ रहे होंगे सिर्फ मेरे पास। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो, कोक पे आने के लिए सिर्फ दो ही रास्ते हैं, लॉग और डॉग। सिर्फ यहाँ से आ सकता हूँ, बट अगर मैं आगे से करता स्टार्टिंग से, तो पता नहीं कितने मेरे को रास्ते विजिट करने पड़ते, कुछ यूज भी नहीं था जिसका, तो इसलिए पीछे से ट्रैक कर रहे हैं। तो पहले आया कोक, ठीक है। तो मैंने देखा कोक के लिए, अभी कोक के लिए डीएफएस कॉल हुई, तो अभी क्या करूंगा, मैं देखता हूँ कोक के साथ में वही वर्ड चेंज करके देखेंगे भाई, ठीक है। मान लो कोक का मैंने बना दिया, लोग बना दिए, कोक से मैं बन गया लोग पे चला गया, ठीक है। अभी मैं देखूंगा ये लोग जो बना है ना, ये डिक्शनरी मतलब इस ये जो मैप है, मैप में तो एग्जिस्ट करता है, बट इसका स्टेप ना, जैसे मान लो कोक का अगर मैं मान लो लोट बना देता अगर मैं, और मैं देखता लोट लोट पे जा सकता हूँ कि मैं कोक से नहीं, क्योंकि लोट का स्टेप है 3 और कोक का स्टेप है 5। मेरे को चाहिए जस्ट वन जो कम है, मतलब लेस देन वन स्टेप वाले मेरे को चाहिए बस। तो मान लो मैं बनाता लोग, हाँ लोग मेरा पॉसिबल है, लोग मेरा 4 स्टेप पे है, ठीक है। तो मेरी एक, ये क्या हो रहा होता मेरे पे, कैसे बनाऊँ इसको, एरो बन नहीं पाने का है, ठीक है। ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे कि लोग से कोक से मैं कहाँ पे गया, एक और टीएफएस कॉल हुई मेरी, किसके लिए, लोग के लिए, ठीक है। और मैं मेरा लिस्ट में क्या बन चुका है, कोक आ चुका है और लोग आ चुका है, ठीक है। अच्छा, सेम इस वाले से ही, वैसे रिकर्शन के अंदर क्या होता है, या फिर डीएफएस यूज कर रहा हूँ मैं, क्या क्या डेप्थ में चलता है, ठीक है। तो पहले ना मेरा यही वाला फंक्शन रिजोल्व हो रहा होगा, बट मान लो इनिशियली मैं दो कॉल दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इस कोग ने ना दो फंक्शन कॉल करे होंगे, एक तो ये वाला कॉल स्टैक में, एक तो ये गया होगा, सेकंड जाएगा हमारा ये वाला यहाँ पे, जिसमें क्या बना होगा, डॉग, डॉग पास करा होगा, और इसकी लिस्ट में बन गया होगा कोग एंड डॉग, ठीक है। अभी रिकर्शन में पहले ही आ रहा है, ठीक है। तो फिर ये वाला फंक्शन रिजोल्व होगा हमारा, तो सिर्फ अब इसी को चलाएंगे और किसी को नहीं चलाने गया, ठीक है। ये चला गया। अभी लोग, लोग से मैं कहाँ जा सकता हूँ, लोग से मैं अभी लोग के अंदर मतलब वो यही वाले स्टेप्स फॉलो कर रहे होंगे हम, वो वर्ड्स को चेंज करने वाले, मतलब एक कैरेक्टर को चेंज करते रहेंगे, और देखेंगे लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। तो लोग से मैं कहाँ जा सकता हूँ, लोग से मैं जा सकता हूँ, लोग से बन सकता है लॉट, ठीक है। तो लॉग से जो फंक्शन कॉल होगी वो होगी लॉट की, क्योंकि लॉट क्या है, लॉट कहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे जस्ट एक स्टेप पहले पड़ा हुआ है, तो ये पॉसिबल है। तो एक और डीएफएस कॉल हुआ किसके लिए, लॉट के लिए, ठीक है। और मेरी लिस्ट के अंदर क्या ऐड हो चुका है, कोग, लॉग एंड लॉट, ये मेरा बन चुका है, ठीक है। अच्छा, अभी फंक्शन कॉल होगा इसके लिए, ये हमारा पहला था, फिर ये दूसरा हो गया, एंड ये मेरी तीसरी फंक्शन कॉल थी, ठीक है। अभी मेरी फोर्थ फंक्शन कॉल होने वाली है यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। लोड, लोड का तो हो गया ना, ठीक है। अभी लोड से मैं कहाँ जा सकता हूँ, लोड से बन सकता है डॉट, बट डॉट बना दूंगा, तुम देख रहे हो सेम सेम लेवल पे है दोनों, तो डॉट को मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ। तो यहाँ से मेरे को पता चल रहा है, मतलब यही फायदा हो रहा है यहाँ से ना, से लेवल जो स्टेप्स मैंने लिए हुए इससे पता चल रहा है कि भाई मैं मेरे को उस वाले स्टेप पे जाना नहीं है, मेरे को उसके नीचे वाले स्टेप पे जाना है, क्योंकि मैं डॉट, मुझे ऑलरेडी पता है डॉट पे तो मैं इस वाले रास्ते से कहीं ना कहीं पे आ रहूँगा, किसी न किसी रिकर्शन कॉल में वो आ ही जाएगा, तो मेरे को नहीं करना है ये वाला। तो लोड से मैं बना सकता हूँ हॉट, ठीक है। हॉट पॉसिबल है, और हॉट क्या है, एक स्टेप कम पे है। तो ये फंक्शन कॉल करेगा किसको, डीएफएस कॉल किया इसने हॉट के लिए, और मेरा लिस्ट अपडेट हो गई है, लॉग आ गया इसके अंदर, लोट हो गया, हॉट आ गया, ठीक है। अभी पांचवी फंक्शन कॉल होगा इस हॉट के लिए। हॉट से क्या बन सकता है, हिट बन सकता है, मेरे पास एक ही चॉइस है और कुछ ऑप्शन है भी नहीं, और यही
इससे एक स्टेप कम पे भी है, ठीक है। तो TFS कॉल हुआ अपना, किसके लिए, हिट के लिए। लिस्ट अपनी अपडेट हो गई, कॉग लॉग लॉट, ये हो गई अपडेट। बट जैसे हिट आया ना, मैंने देखा कि हिट तो मेरा बिगिन वर्ड था, हिट मेरा बिगिन वर्ड था, इसका मतलब मैं लास्ट तक पहुंच चुका हूँ मैं, ठीक है। मैंने बैक ट्रैक करना स्टार्ट किया और मैं लास्ट तक पहुंच चुका हूँ। तो अभी जो मेरी लिस्ट बनी है ना, ये वाली लिख लो उसको पूरा यार, लॉट लॉग क्या था, लॉट हॉट एंड हिट, ठीक है। अभी जो मेरी लिस्ट रेडी हुई है ना, ये मेरा एक सीक्वेंस बन रहा है शॉर्टेस्ट वाला, ठीक है। तो इसको मैं अपना आंसर कंसिडर कर लूंगा। अभी सेम टू सेम ना इस वाले फंक्शन के साथ भी ये सारी चीज़ें चल रही होंगी, तो ये भी एक जो है सीक्वेंस बना देंगे। तो ये रहने वाला है अपने कोड के अंदर, करते हैं इसको कोड, ठीक है। और कुछ चीज़ें मुझे ग्लोबली लेनी पड़ेगी इनिशियली इसके अंदर। ये सॉल्यूशन ना कोई ऐसे बता नहीं पाने का एकदम से, तो यार ना ही कोई इसको इंटरव्यू में पूछना है, ना ही तुम्हें बताना है ये वाला इंटरव्यू के अंदर, कोई नहीं कर पाने का इसको। जिसने जिसने पहले कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे देखा है, वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को, वरना किसी के दिमाग में तो ऐसे नहीं आने वाली अप्रोच ये वाली किसी की भी। तो मैप ले लिया मैंने, ठीक है। और ये जो बिगिन वर्ड है ना, मैं इसका मेरा फ्यूचर में यूज़ पड़ेगा इसका, तो मैं ना एक स्ट्रिंग ले लिया बी, एंड मैं इस बी को मैं डाल देता हूँ बिगिन वर्ड, ठीक है। और एक अपना आंसर ले लेते हैं, ये मैं ग्लोबली ले रहा हूँ सब कुछ, क्योंकि ये DFS जो कॉल करूँगा ना मैं, यहाँ पे काम आएगा ये। आंसर ले लिया मैंने, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ज़रूरत, ठीक है। अच्छा, अब स्टेप वन क्या था हमारा, वर्ड लेटर वन वाला स्टेप फॉलो करने थे। उसमें बेसिकली क्या क्या करते थे, क्यू लेते थे हम, क्यू ले लिया हमने स्ट्रिंग, ठीक है। क्यू के अंदर हमने अपना बिगिन वर्ड पुश कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सेट के अंदर भी तो भरना है हमें सब कुछ, ये रिमूव भी तो करते जाने हैं सेट से। तो एक अनऑर्डर्ड सेट ले लिया हमने, स्ट्रिंग का सेट, और उसके अंदर वर्ड लिस्ट डॉट बिगिन एंड वर्ड लिस्ट डॉट एंड ले लिया, ठीक है जी। और सेट में से इरेज कर दो ये वाला वर्ड बिगिन वाला, तो ठीक है। इतना काम अपना हो गया। और तो कुछ नहीं करते थे आई थिंक, देखते हैं बाकी कुछ जरूरत पड़ेगा अगर तो देख लेंगे। तो अपना वही BFS वाली अप्रोच, क्यू जब तक एम्प्टी नहीं होती तब तक चलाओ, ठीक है जी। तो एक वर्ड निकाल लेंगे इसमें से, वर्ड निकाल लिया हमने क्यू डॉट फ्रंट करके, एंड क्यू को पॉप कर देंगे, क्यू पॉप कर दिया हमने। अच्छा, इसके अलावा और क्या करना है, हाँ मैप भी तो लिया था हमने एक, जो डिफाइन किया था ऊपर, ठीक है। तो मैप बना रहे थे ना, यहाँ पे मैप बना रहे थे, तो इनिशियली हमने हिट पे वन डाल दिया था, देन जो नेक्स्ट आया था उस पर स्टेप डाल दिया था टू। तो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मैप के क्या करेंगे, मैप ऑफ बिगिन वर्ड पे क्या डाल दो, वन डाल दो, ठीक है। मतलब हमने ये कर दिया है अभी इतना काम, कोई दिक्कत नहीं जी। अभी स्टेप्स निकाल लेते हैं, एंड स्टेप्स निकाल देते हैं। स्टेप्स मैं क्या किससे निकाल रहा हूँ, मैप से निकाल रहा हूँ ये। तो स्टेप्स कहाँ से आएगा मेरा, MP ऑफ वर्ड पे जो भी स्टेप्स है वो डाल दो भाई यहाँ पे, ठीक है। इतना काम हो गया। अभी एक साइज भी निकाल लेते हैं यहाँ पे ऑलरेडी कर पहले से ही, इंट साइज ऑफ बिगिन वर्ड डॉट साइज, बार बार कैलकुलेट करना पड़ता है, वो हैवी हो जाएगा थोड़ा सा। तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो से आई लेस देन एस जेड तक चलाएंगे, एंड आई प्लस प्लस, वही जो होता है सब जगह। तो कैरेक्टर CH क्या लेना था, ओरिजिनल निकाल लेंगे वर्ड ऑफ आई में से, एंड फिर नेक्स्ट लूप चलेगा अपना, इंट इंट नहीं कैर CH ए से लेके इक्वल टू ए से लेके CH लेस देन इक्वल टू जेड तक, एंड CH प्लस प्लस। नेक्स्ट क्या रहता था अपना, रिप्लेस करेंगे कैरेक्टर को, तो वर्ड ऑफ आई के अंदर क्या डाल देंगे, CH, ठीक है। इतना काम हो गया। एक वो भी लिख लेते हैं इस लूप के बाहर कि वापस से क्या डालना है, वर्ड ऑफ आई में क्या डाल देना है, ओरिजिनल वाला कैरेक्टर डाल देना है अपने को, ओरिजिनल, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अभी कुछ वर्ड बना हुआ ना, इफ मेरा वर्ड वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, सेट के अंदर, इफ ST डॉट फाइंड या फिर काउंट बोल लो, कुछ भी लिख लो यार, वर्ड एग्जिस्ट करता है अगर यहाँ पे, तो क्या करना है अपने को,
क्यू के अंदर वो वर्ड पुश कर देना है हमें, ठीक है। क्यू में पुश कर दिया, एस टी डॉट इरेज भी कर देंगे भाई वहाँ से उस वर्ड को। और क्या करना होता है इसके अंदर, ठीक है, बस इतना ही रहने वाला है यहाँ पे तो। और तो कोई स्टेप नहीं रह गया है शायद सेट के अंदर। क्यू में पुश कर दिया वर्ड को, इरेज कर दिया, ठीक है, इतना ओके है अपने को, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अच्छा अभी का कंप्लीट हो गया भाई, रुको रुको रुको, मैप के अंदर भी तो वैल्यू अपडेट भी तो करनी है। अभी इतना काम हुआ है, अभी जो नेक्स्ट वर्ड आया है मैप में कौन डालेगा उसको, ये भी डालना पड़ेगा। तो एम पी ऑफ न्यू वर्ड पे क्या डाल दो, जो मेरा प्रीवियस स्टेप था उस पर +1 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। एक नया स्टेप ऐड हो चुका है, ठीक है। इतना हो गया है। बाकी देखते हैं कुछ एरर अगर आएगा बाद में तो सॉल्व करते रहेंगे और रिटर्न कर देंगे अपना आंसर। बट रिटर्न करने से पहले अपने को बैक ट्रैक भी तो करना है। बैक ट्रैक, तो बैक ट्रैक कैसे करेंगे, पहले तो देखना है मेरे को मैं एंड वर्ड तक पहुंचा हूँ या फिर नहीं पहुंचा हूँ। अच्छा यहाँ पे ना एक चेक और लगा देता है, क्योंकि मेरे को ना जैसे ही मैं लास्ट वाले वर्ड पे पहुंच जाऊंगा मेरे को आगे नहीं चेक करना है, मेरे को क्यू के अंदर और वर्ड इंसर्ट नहीं करना है। तो एक चेक मैं यहाँ भी लगा दूंगा कि if मेरा वर्ड ये अगर मेरा एंड वर्ड तक मैं पहुंच गया हूँ तो यहीं से ब्रेक कर दो इसको, क्योंकि मेरे को जितने वर्ड्स चाहिए उनके स्टेप्स चाहिए वो मेरे को आ चुके हैं यहाँ पे, तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब तो देख लेते हैं अगर मेरे को सच में अगर लास्ट वर्ड तक पहुंच चुका हूँ मैं, मिल गया है तो तभी बैक ट्रैक करेंगे ना। तो एम पी नाम नहीं इसका, एम पी नाम है बस, पी पी नहीं है, एम पी डॉट एंड। तो इसका मतलब होता है कि बेसिकली वो वर्ड एग्जिस्ट करता है इस मैप के अंदर, ठीक है। तो अपना एक बनाएंगे सीक्वेंस, क्योंकि क्या पास कर रहे थे यहाँ पे कॉल के अंदर, एक तो वो वर्ड पास करते थे और ये सीक्वेंस मतलब लिस्ट जो पास कर रहे हैं वो। तो वही एक सीक्वेंस बना लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट इंटरनी स्ट्रिंग लिस्ट बोल लेते हैं इसको, या सीक्वेंस ज़्यादा बेटर रहेगा वो। सीक्वेंस के अंदर पुश कर देंगे इस एंड वर्ड को, ठीक है। और अपना डीएफएस कॉल कर देंगे, क्या क्या भेजना है इसके अंदर, हमें क्या क्या भेजना है, एक तो ये एंड वर्ड और लिस्ट भेज देंगे। तो एंड वर्ड भेज दिया अपना, एंड अपना ये सीक्वेंस भेज दिया हमने, ठीक है। अब लिख लेते हैं फंक्शन अपना डीएफएस का। तो जी लिखते हैं प्राइवेट वॉइड, कुछ रिटर्न नहीं करने का है ये, अपने पास क्या आ रही है, स्ट्रिंग आ रही है एक, वर्ड मान लेते हैं इसको, और एक सीक्वेंस आ रहा है अपना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग सीक्वेंस, ठीक है। अच्छा इफ मेरा अब क्या हमें पुश कब करना था अपने आंसर के अंदर, जैसे ही मैंने देखा था कि मेरा ये जो लास्ट ये जो ये वाला जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये मेरा बिगिन वर्ड के इक्वल हो गया। जैसे ही बिगिन वर्ड के इक्वल हो गया तो ये जो लिस्ट जितनी भी लिस्ट पड़ी हुई है ना, ये सबको स्टोर कर लो आंसर के अंदर, ठीक है। तो क्या करना है, इफ मेरा वर्ड मेरा इक्वल हो गया बी के, ठीक है, मैंने 20 ले लिया था वरना मेरे को यहाँ फिर से इस फंक्शन कॉल में भेजना पड़ता हो बिगिन वर्ड, तो मैं इसलिए ग्लोबली ले लिया था यहाँ पे। तो अगर ये मेरा एग्जिस्ट करता है यहाँ पे तो अच्छा तुमने एक चीज़ और देखी, ये जो लिस्ट बनी है ना, ये जो लिस्ट बनी है ये उल्टी बनी है, उल्टी बनी है, तो उसको मुझे रिवर्स करके डालना पड़ेगा आंसर में। तो रिवर्स क्या करना है हमें, सीक्वेंस डॉट बिगिन एंड सीक्वेंस डॉट एंड, ठीक है। अब मैं पुश कर सकता हूँ इस आंसर के अंदर इस लिस्ट को, ठीक है, ये जो मैंने आंसर लिया था यहाँ पे। अच्छा आगे का स्टेप देखते हैं अभी क्या करना है। आगे का सब कुछ सेम रहने वाला है, ये वाला, रुको अभी नहीं, पहले स्टेप्स लेते हैं। साइज निकालेंगे, साइज कैसे निकालेंगे, इस एम पी ऑफ वर्ड का, इससे क्या होगा मेरा साइज आ जाएगा निकल के, ये जो मैंने लिखा है ना स्टेप्स एम पी ऑफ वर्ड, इससे क्या होगा मेरा, जैसे मान लो कोक था तो कोक का साइज आ गया 5। तो अभी जो मैं नेक्स्ट वर्ड में कॉल कर रहा हूँ ना, मैं कैरेक्टर चेंज करके देखूंगा इस कोक के, बट मैं यहाँ पे एक चेक भी मेरे को लगाना पड़ेगा कि वो जो नया जो वर्ड बना है इन कैरेक्टर्स को चेंज करके क्या उससे एक छोटा ही है, क्योंकि क्या पता सेम साइज वाला आ जाए, सेम लेवल वाला मतलब, या फिर ज़्यादा ही छोटे लेवल वाला आ जाए, तो लेवल मेंटेन करना है। तो ये ठीक है। हाँ भाई, तो यहाँ पे स्टेप्स अपने आ गए। क्या करना है अपने को भाई, इंट साइज भी निकाल लेते हैं यार इसका, यहीं पे बार बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। इंट साइज इक्वल टू वर्ड डॉट साइज,
तो फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन, कॉपी कर लेता हूँ यार इसको। ये रहा, इतना चलने वाला है, इतना कॉपी करते हैं अभी। ठीक है जी। तो इतना तो ठीक है। अच्छा, ये जो वर्ड अब कैरेक्टर चेंज कर रहे हैं यहाँ पे हम उसके अंदर, अभी मान लो वर्ड मेरा अगर बन गया वो, ठीक है, वर्ड जो आया है वो एग्जिस्ट करता है इस मेरे मैप के अंदर। क्योंकि देखो अभी जो मेरा वर्ड, ये जो वर्ड मेरा बना होगा यहाँ पे देखा था हमने कि जैसे कॉक से क्या बना था, लोग बना था, मेरे को लोग चेक करना है ना वो एग्जिस्ट करता है मेरे इस मैप के अंदर या नहीं। ठीक है, तो एक तो मेरे को चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, प्लस साथ में ये भी चेक करना है कि जो साइज है ना इसका, ये जो साइज है ना इससे एक छोटा है, ये भी चेक करना पड़ेगा अपने को। तो तो वही क्या करना है हमें, क्या करना था। वो एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, नहीं करता, तो एम पी डॉट फाइंड, ये जो वर्ड बना है ये एग्जिस्ट करता है इसके अंदर, अगर करता है एस टी डॉट एंड तक, साथ में वो भी चेक करना है साइज भी इसका। तो क्या होना चाहिए, अभी जो नया वर्ड बना होगा एम पी ऑफ वर्ड, ये जो नया वर्ड बना होगा लॉग, जैसे कि बना था, नहीं लॉग बना था, ठीक है, तो लॉग जो बना था, लॉग का जो साइज है 4, ठीक है, वो एक छोटा होना चाहिए। अभी मेरे पे स्टेप्स में क्या पड़ा हुआ है, 5 पड़ा हुआ है, तो मैं स्टेप्स के अंदर या फिर इसके साइज में ना मैं +1 कर दूं तो मेरा बराबर होना चाहिए, तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। तो ये समझ लेना यार। तो एम पी ऑफ वर्ड के अंदर मैं +1 कर दूं अगर, तो मेरा वो स्टेप्स के इक्वल आ जाना चाहिए, ये जो स्टेप्स था, ठीक है। अगर ये आ जाता है तो भाई डीएफएस कॉल कर देंगे इस नए वाले वर्ड के साथ में, और नया सीक्वेंस भेज दिया। बट सीक्वेंस के अंदर पहले हमें वो ऐड भी करना पड़ेगा वर्ड, ठीक है, ये वर्ड ऐड कर देते ना यहाँ पे, जैसे लोग आया था तो लिस्ट के अंदर लोग ऐड कर दिया था हमने, नया वर्ड आया एंड लोग ऐड कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो सीक्वेंस डॉट पुश बैक, क्या पुश बैक करना है यहाँ पे अपने को, ये नया वाला वर्ड। अच्छा, और बैक ट्रैक के अंदर यार, अगर रिकर्जन पढ़ा हो किसी ने थोड़ा सा तो पता होगा भाई, फिर लास्ट में पॉप भी करना पड़ता है, सीक्वेंस डॉट पॉप बैक। तो अपने को यहाँ पे एक चीज़ और देखनी है, पॉप तो कर दिया, अभी जब यहाँ पे हम ये रिवर्स करके हमने जब रिवर्स तो कर दी थी यहाँ पे सीक्वेंस हमने अपना ये जो लिस्ट, तो यहाँ पे क्या करना था, अभी हमने जब रिवर्स कर दिया था ना सीक्वेंस, तो रिवर्स करने से क्या हुआ था, ये जो लिस्ट थी ना, ये लिस्ट तो मेरी रिवर्स हो गई थी, ठीक है, बट अभी क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम जब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो वर्ड इरेज कर रहे हैं ना, यहाँ पे इरेज बोल रहा हूँ सॉरी, ये जो पॉप कर रहे हैं ना, ये ना गलत गलत वर्ड को पॉप कर देगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि लिस्ट हो चुकी है रिवर्स, तो हमें ये चीज भी ध्यान रखनी है कि रिवर्स करने के बाद ना एक बार फिर से रिवर्स कर दो भाई इसको, वरना सीक्वेंस बिगड़ जाएगा बहुत ज्यादा। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन लगभग हो चुका है, एक बार रन करके देख लेते हैं और कुछ कमी तो नहीं रह गई है इसमें। ये अपने ने कर दिया, यहाँ पे हो गया। अच्छा, ये रिटर्न भी तो करना है फंक्शन को अपना, यहाँ से जब मिल जाएगा ये सब, थोड़ा क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये डन है। हम्म, ठीक है, देखते हैं रन करके एक बार चलता है क्या। एरर आ गई, आंसर डॉट पुश लिखा हुआ है, बस पुश बैक लिखना है, बट पुश बैक, ऐसी तो एरर आएंगी छोटी मोटी तो कोड में आती ही है। और क्या आ गया, एम पी डॉट फाइंड स्टेप्स, क्या लिखा है ये, वर्ड +1 क्या बोल रहा है ये, एम पी डॉट फाइंड वर्ड डॉट एंड, क्या कर दिया, अरे एस टी क्यों लिख दिया यहाँ पे, ये एस टी वाले भी ना, एम पी आएगा। अब क्या हो गया, एम पी डॉट फाइंड वर्ड इज नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड, ये तो ठीक है, पी डॉट फाइंड एंड एम पी ऑफ वर्ड +1 इज इक्वल टू नहीं आएगा, डबल इक्वल टू आएगा। अब क्या हो गया भाई, एम पी ऑफ एंड वर्ड, यहाँ भी सेम ही दिक्कत कर दी क्या, क्या बोल रहा है, एम पी ऑफ एंड वर्ड, एम पी ऑफ एंड वर्ड नहीं आएगा भाई,
MP डॉट फाइंड एंड वर्ड आएगा। यार कोड भी इतना बड़ा है इसका, इतनी दिक्कत तो होंगी ही। फिर से एक और पुश बैक, इतनी एरर आएंगे इस कोड में। इतना बड़ा भी कोड नहीं था। वाह, अपने को एरर भी आ गया। अच्छा, सब कुछ एम्प्टी जा रहा है। ओहो, सब कुछ एम्प्टी जा रहा है। तो एम्प्टी क्यों जा रहा है यहाँ पे? एमपी ऑफ वर्ड में ये नहीं, एम्प्टी क्यों जा रहा होगा यहाँ से? ओ तो इशू जो है ना, ये वाला रह गया ना यार, ये ना आपने ये नहीं करा। हम्म, यहाँ पे ना वर्ड ऑफ आई पे वापस वो वाला वर्ड भी डालना था, ओरिजिनल वाला हमें। तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। चल जाना चाहिए अभी। ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हो गया डन। और ये लीड कोड का हार्ड क्वेश्चन था, और टफेस्ट क्वेश्चन में से है यार ये वाला क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है जी, थैंक यू।